हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमसीएन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की टॉपिक है आपका एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो इसमें क्लियर करवा जाएंगे। उसका साइज, उसका मैनेजमेंट, कैसे इंसर्ट करते हैं, उसका साइज क्या रहता है, सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की जाएंगी। और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चनों को अपन इसमें क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन आर नॉट यूज फॉर एब्डोमिनल इरिगेशन। एब्डोमिनल इरिगेशन के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज नहीं करते हैं? ऑप्शन ए H2O2, ऑप्शन बी स्प्रिट, ऑप्शन सी सोडा बाइकार्ब, ऑप्शन डी NS। देखिए NS नॉर्मल सलाइन से भी इरिगेशन करते हैं, सोडा बाइकार्ब से भी इरिगेशन करते हैं, H2O2 से भी इरिगेशन करते हैं। केवल एक स्प्रिट ऐसा है जिससे अपन इरिगेशन नहीं करते हैं, तो राइट आंसर होगा स्प्रिट। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बेस्ट पॉसिबल पोजीशन फॉर ए पेशेंट वो नीड ए गैस्ट्रिक लवाज। एक पेशेंट है जिसको गैस्ट्रिक लवाज करना है, तो उसके लिए बेस्ट पॉसिबल पोजीशन कौन सी होगी? ऑप्शन ए लेटरल पोजीशन, ऑप्शन बी सेमी फॉलोअर पोजीशन, ऑप्शन सी हाई फॉलोअर पोजीशन, ऑप्शन डी प्रोन पोजीशन। तो जो पेशेंट है गैस्ट्रिक लवाज जिसका कर रहे हैं, हो सकता है पेशेंट कॉन्शियस भी हो और हो सकता है पेशेंट अनकॉन्शियस हो। तो ऐसी कंडीशन में अपन सबसे बेस्ट पोजीशन अगर पूछा जाएगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी में आएगी लेफ्ट लेटरल पोजीशन। लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर ऑप्शन में लेटरल पोजीशन नहीं है तो फिर सेकंड प्रायोरिटी पे आएगा सेमी फाउलर पोजीशन। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट पोजीशन लेटरल, सेकंड पे फिर सेमी फाउलर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन व्हेन ब्राइट रेड कलर सीक्रेशन ऑब्जर्व बाय नर्स ड्यूरिंग एस्पिरेशन ऑफ एनजी ट्यूब इन ए पेशेंट जस्ट आफ्टर गैस्ट्रिक सर्जरी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ब्राइट रेड कलर का सीक्रेशन आ रहा है किसमें? जब नर्स क्या कर रही है? एस्पिरेट कर रही है एनजी ट्यूब को। तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है, तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए पर अबनॉर्मल फाइंडिंग आई है, ऑप्शन बी इन्फॉर्म टू डॉक्टर, ऑप्शन सी नॉर्मल फाइंडिंग, ऑप्शन डी स्टॉप द एस्पिरेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है, ये क्या है? नॉर्मल फाइंडिंग। नॉर्मल फाइंडिंग। अब नॉर्मल फाइंडिंग क्यों है, तो इसके लिए समझने के लिए अपन करते हैं पहले क्या, इसके इंडिकेशन देखते हैं। किसके इंडिकेशन? गैस्ट्रिक लवाज के इंडिकेशन या फिर नेजल ट्यूब डालने के इंडिकेशन क्या क्या होते हैं? इंडिकेशन क्या क्या होते हैं? या तो पेशेंट को क्या हो रही हो, डिफिकल्टी इन swallowing, निगलने में दिक्कत, या फिर पेशेंट क्या हो पॉइजनिंग वाला, या फिर क्या हो, या फिर कोई गैस्ट्रिक सर्जरी हुई हो। ठीक है, या फिर पेशेंट कैसा हो? अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट हो उसमें एनजी ट्यूब डालते हैं, या फिर पेशेंट हो कोमा वाला, जो पेशेंट कोमा में है। ठीक है, या फिर क्या हो, या फिर पेशेंट को क्या आया हो? स्ट्रोक वाला पेशेंट। इन पेशेंटों के लिए एनजी ट्यूब डाली जाती है। तो अब एनजी ट्यूब किसके लिए, इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? गैस्ट्रिक सर्जरी। अगर पेशेंट की गैस्ट्रिक सर्जरी हुई है उसके लिए एनजी ट्यूब डाली है, तो वो किसके लिए डाली है? ताकि कोई सीक्रेशन अगर एब्डोमेन के अंदर है तो वो एनजी ट्यूब के थ्रू बाहर आ जाए। ठीक है, तो अगर जस्ट, अब इसमें ये बोल रहा है जस्ट आफ्टर सर्जरी, अगर पेशेंट की जस्ट आफ्टर सर्जरी है तो पेशेंट को ब्राइट रेड कलर का अगर सीक्रेशन आ रहा है तो ये नॉर्मल फाइंडिंग है। ठीक है,
तो नॉर्मल फाइंडिंग आ सकती है, नॉर्मल फाइंडिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट व्हेन ए पेशेंट कंप्लेंट अबाउट डिफिकल्टी इन swallowing। एक पेशेंट है जिसको निगलने में दिक्कत हो रही है, उसका एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए इन्फॉर्म टू डॉक्टर, ऑप्शन बी इंसर्ट एनजी ट्यूब, ऑप्शन सी गिव लिक्विड फीडिंग, ऑप्शन डी असेसमेंट। असेसमेंट ऑलरेडी हो ही चुका, पेशेंट बोल रहा है, ठीक है। इन्फॉर्म टू ड्यूटी डॉक्टर अभी नीड नहीं है। अभी नर्सिंग का एक्शन क्या होगा, लिक्विड डाइट इसलिए नहीं देंगे कि पेशेंट को swallowing में दिक्कत हो रही है, तो हो सकता है पेशेंट एस्पिरेट हो जाए, तो लिक्विड डाइट नहीं देंगे। तो राइट आंसर होगा इंसर्ट एनजी ट्यूब, ठीक है। इंसर्ट एनजी ट्यूब इज द राइट एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट व्हेन पेशेंट डिफिकल्टी या पेशेंट कंप्लेंट अबाउट swallowing, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या होंगे, सबसे पहले अपन देखते हैं एनजी ट्यूब का साइज ऑफ एनजी ट्यूब, ठीक है। एनजी ट्यूब का साइज किसमें, अडल्ट में क्या होगा, 16 फ्रेंच नॉर्मल है, 16 फ्रेंच का डालते हैं अडल्ट में, ठीक। अगर इन्फेंट का पूछा जाए, इसमें मेल फीमेल सेम है। अगर किसका पूछा जाए, इन्फेंट का, इन्फेंट में डालते हैं किसका, 10 फ्रेंच का, ठीक है। फिर देखते हैं इसको, इसके लिए क्या डालते हैं, इसको डालते हैं लेफ्ट नोजिस्ट्रल में। कहाँ पर डालते हैं, लेफ्ट नोजिस्ट्रल में। राइट में क्यों नहीं डालते, क्योंकि राइट में होता है सेप्टल डेविएशन, ठीक है। तो लेफ्ट नोजिस्ट्रल से इसको डाला जाता है, ठीक है। चलिए अब इसको चेक करने के लिए इसका बेस्ट मेथड क्या है। अगर इसको, कहाँ गया, एक सेकेंड, चलिए सिरिंज कौन सी यूज करते हैं इसके लिए, सिरिंज यूज करते हैं 50 ml की फीड देने के लिए, ठीक है। 50 ml सिरिंज यूज करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, चेक करते हैं डालने के बाद क्या, रेजिडुअल वॉल्यूम, इसका प्लेसमेंट कैसे चेक करते हैं, 5 cc एयर पुश करते हैं और इस तरह से साउंड चेक करते हैं, ठीक है। इसका जो फीडिंग कंटेनर है उसको बोलते हैं फोमाइट्स, ठीक। और इसमें पीएच को चेक करने के लिए, एस्पिरेट किया उससे पीएच चेक करना है, उसके लिए लिटमस पेपर यूज करते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं स्ट्रिप टेस्ट, ठीक है। लिटमस पेपर को यूज करते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रिप टेस्ट, ठीक है। और बिफोर इंसर्ट, और क्या होगा इसमें, अगर पूछा जाए बिफोर इंसर्ट, बिफोर इंसर्शन प्लेस इन आइस वाटर, एनजी ट्यूब को प्लेस करने से पहले उसको आइस वाटर में रख दो, कितने दिन के लिए, कितने टाइम के लिए, 10 से
15 मिनट के लिए। किसके लिए? इसका यूज क्या है? टू प्रिवेंट फ्लेक्सिबिलिटी और मेंटेन रिजिडिटी ऑफ ट्यूब। ये किसके लिए? टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। ठीक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ, इसमें एक की पॉइंट और था, क्या बोलते हैं, इसमें की पॉइंट था किसको डालने के लिए? पोजीशन। एनजी ट्यूब अगर डाल रहे हैं उसके लिए पोजीशन। पोजीशन कौन सी होगी? हाई फॉलोअर, हाई फॉलो पोजीशन। ये किसके लिए? टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। ठीक है, और हाई फॉलोअर उसमें रखेंगे तो क्या करेंगे? ये क्या करेगा? ये मेंटेन ग्रेविटी। एनजी ट्यूब डाली, पेशेंट हाई फॉलोअर पोजीशन में है तो एनजी ट्यूब डालेंगे तो ये मेंटेन ग्रेविटी। और क्या होगा इससे? इजी होगा, इजी इंसर्शन। क्या होगा? इजी इंसर्शन होगा, डालने में भी आसानी होगी। ठीक है, एस्पिरेशन से भी बचाएगा और डालने में भी आसानी होगी। जो अपन ने लेफ्ट लेटरल पोजीशन बताई थी वो किसके लिए बताई थी? वो लवाज के लिए बताई थी। गैस्ट्रिक लवाज कर रहे हैं तब। क्यों? वहाँ भी एस्पिरेशन का खतरा था, पेशेंट कॉन्शियस हो सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है, तो दोनों चीज़ों में वो काम आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। अगर कुछ पॉइंट याद आएगा तो बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्यूरेट मेथड फॉर मेजर द लेंथ ऑफ एनजी ट्यूब? एक्यूरेट मेथड, एनजी ट्यूब डालने जा रहे हैं तो इसको एक्यूरेट मेथड डालने के लिए टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब अप टू जिम्फॉइड प्रोसेस। ऑप्शन बी टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब देन 1 इंच अबव द जिम्फॉइड प्रोसेस। ऑप्शन सी टिप ऑफ द nose to earlobe then 1 inch below the gymphoid process. ऑप्शन डी none of the above। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? 1 इंच बिलो। ये ध्यान देना, राइट आंसर क्या होगा? 1 इंच बिलो द जिम्फॉइड प्रोसेस। ठीक है, अगर इसी में पूछा जाए, ये होगा फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, क्या चीज़? और ये होगा सेकंड प्रायोरिटी। ये प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, 1 इंच बिलो फर्स्ट प्रायोरिटी और अबव द जम्फर्ड प्रोसेस ये सेकंड प्रायोरिटी। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ये आएगा राइट आंसर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट नर्सिंग एक्शन व्हेन एनजी ट्यूब रीच टू ओरोफेरिंक्स? व्हाट इज द इम्पोर्टेंट नर्सिंग एक्शन व्हेन एनजी ट्यूब रीच टू द ओरोफेरिंक्स? पेशेंट को एनजी ट्यूब डाल रहे हैं, लेफ्ट नेजल से डाल दिया, जैसे ही वो ओरोफेरिंक्स में पहुंचेगा तब इम्पोर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्या होगा? अनवेंट द हेड ऑफ द पेशेंट इन द लीनिंग फॉरवर्ड पोजीशन। ऑप्शन बी बेंड द हेड ऑफ द पेशेंट इन द लीनिंग बैकवर्ड पोजीशन। ऑप्शन सी
बेंट द हेड ऑफ द पेशेंट इन द लीनिंग फॉरवर्ड पोजीशन। इसका राइट आंसर होगा सी, बेंट द हेड ऑफ पेशेंट इन लीनिंग फॉरवर्ड। जैसे ही नॉज स्टोल से डाला पेशेंट को, उसके सिर को चेस्ट से टच कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये क्या हुआ, बेंट, मोड़ दिया हेड को लीनिंग फॉरवर्ड आगे की तरफ। जिससे क्या होगा, टू प्रिवेंट गोज एनजी ट्यूब इन ट्रेकिया। इससे क्या होगा, ट्रेकिया में जाने से ट्यूब बच जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा, बेंड द हेड ऑफ पेशेंट इन द लीनिंग फॉरवर्ड पोजीशन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड बाय नर्स, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड बाय नर्स व्हेन pH is alkaline, assess during check the placement of NG tube, of NG tube। नर्स क्या एक्सपेक्ट कर रही है, pH क्या है, एल्कलाइन है, तो असेस करेगी। तो क्या सोचेगी नर्स के, एल्कलाइन है तो क्या होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन ए ट्यूब इन द इंटेस्टाइन, ट्यूब इन स्टोमक, ऑप्शन ए और बी नन ऑफ दी अबव। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ट्यूब इन द इंटेस्टाइन। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर अब्डोमेन में होगा तो पीएच कैसा होगा, एसिडिक। ठीक है, स्टोमक में होगा तो पीएच होगा एसिडिक, और ये पीएच क्या है, एल्कलाइन है। एल्कलाइन में क्या होगा, ट्यूब इन इंटेस्टाइन। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन व्हेन गोइंग टू फीड विथ एनजी ट्यूब। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन व्हेन गोइंग टू फीड विथ एनजी ट्यूब। ऑप्शन ए एस्पिरेट कंटेंट ऑफ एब्डोमेन, ऑप्शन बी चेक पीएच, ऑप्शन सी एक्सरे, ऑप्शन डी नन। प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है जब नर्स फीड देने जा रही है पेशेंट को वाया एनजी ट्यूब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा एस्पिरेट, एस्पिरेट द कंटेंट। इससे क्या होगा, इससे पेटेंसी चेक हो जाएगी, पेटेंसी चेक हो जाएगी किसकी, एनजी ट्यूब प्लेसमेंट की। एक तो दूसरा ये पता चल जाएगा कि जो प्रीवियस फीड दिया था वो पेशेंट ने टॉलरेट करा कि नहीं करा। ठीक है, एस्पिरेट द कंटेंट ऑफ एब्डोमेन, जैसे पेशेंट चेक हो जाएगी एनजी ट्यूब की, उसके बाद पेशेंट को फीड दे सकती है। तो इसमें पूछा प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, तो चेक पीएच हर बार नहीं करते हैं, एक्सरे एक एक फीड के लिए एक्सरे करवाना भी ठीक नहीं है, नन ठीक है, एस्पिरेट द कंटेंट ऑफ एब्डोमेन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगर पूछा जाए, स्लाइड कहाँ है खाली वाली, हाँ जी, अगर पूछा जाए कंफर्मेटरी टेस्ट या फिर कंफर्मेशन टेस्ट, एनजी ट्यूब प्लेसमेंट हो गया, इसको कंफर्म करने के लिए कि सही डला है कि नहीं डला है, उसको कंफर्म करने के लिए अगर पूछा जाए तो ऑप्शन में अगर एक्सरे है तो एक्सरे इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, उसके बाद पीएच और एस्पिरेट करके, पर ऑप्शन में अगर एक्सरे है तो एक्सरे इज द राइट आंसर। ठीक है, एक होता है
उसके बाद होता है एक अस्कल्टेशन, अस्कल्टेशन मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हियर द एयर, ठीक है, इन स्टोमक व्हेन पुश द एयर बाई एनजी ट्यूब। अगर एनजी ट्यूब से एयर पुश कर रहे हैं, उसके बाद स्टोमक पे स्टेथोस्कोप रखे और उसका साउंड हियर कर रहे हैं ऑस्कल्टेट करके, ठीक है। तो एक ये इसका चेक करने का तरीका है, ठीक है। और इसमें अमाउंट ऑफ एयर कितना होता है, कितना एयर पुश करते हैं, 3 to 5 ml या फिर 5 ml, फर्स्ट और सेकंड। सारे क्वेश्चन प्रायोरिटी बेस हैं, तो प्रायोरिटी थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। 3 से 5 ml एयर पुश करके देखते हैं, ये उसका ऑस्कल्टेशन का मेथड है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एक्यूरेट मेथड फॉर चेक द प्लेसमेंट ऑफ एनजी ट्यूब व्हेन ए नर्स इज गोइंग टू फीडिंग, ठीक है। ये क्या आ रहा है, अगर फीडिंग करने जा रही है तो एक्यूरेट मेथड, मोस्ट एक्यूरेट मेथड व्हेन प्लेसमेंट ऑफ एनजी ट्यूब व्हेन नर्स इज गोइंग टू फीडिंग। तो अगर फीड करने जा रही है तो फिर आएगा एस्पिरेट द एब्डोमिनल कंटेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि ऑस्कल्टेट कर रही है पेशेंट को, एयर डाला 3 से 5 ml, ये कन्फर्मेटिव टेस्ट नहीं पूछ रहा, ठीक है, इसका ध्यान रखना। हाँ, ऑस्कल्टेट कर रही है, एयर को 3 से 5 ml डाल दिया, तो वो जो एयर आती है उसको कौन सा साउंड बोलते हैं, उसको बोलते हैं वूजिंग साउंड। कई बार पूछा गया है वूजिंग साउंड, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए एक और इसका की पॉइंट है, एक और की पॉइंट क्या है, एक और की पॉइंट है, इफ 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एनजी ट्यूब, एनजी ट्यूब कितनी है, 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, अप्रॉक्स। तो उसमें से 49 से 50 सेंटीमीटर इनसाइड होगी, अंदर, ठीक है, एंड 21 सेंटीमीटर आउटसाइड द नोज। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि नोज के बाहर कितने सेंटीमीटर एनजी ट्यूब होती है, तो 49 to 50 सेंटीमीटर। अगर नोज के अंदर पूछ रहा है तो 21 सेंटीमीटर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। एनजी ट्यूब से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे इस क्वेश्चन सीरीज में आपको बताए जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन व्हेन रेजिडुअल वॉल्यूम, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है, रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है, 150 ml, ठीक है। चेक बाई नर्स व्हेन गोइंग टू फीड विथ एनजी ट्यूब, एनजी ट्यूब से फीड करवाने जा रही है, जो बचा हुआ वॉल्यूम है जो एस्पिरेट करने में आ रहा है वो मोर देन 150 है या 150 ml है। तो क्या करेगी नर्स, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है। ऑप्शन ए, प्लेस द राइट लेटरल पोजीशन टू द पेशेंट। ऑप्शन बी, इन्फॉर्म टू डॉक्टर। ऑप्शन सी, जेंटली और स्लो प्रोवाइड फीडिंग।
ऑप्शन डी डिले द नेक्स्ट फीडिंग। राइट आंसर क्या होगा? डिले द नेक्स्ट फीडिंग। इफ रेजिडुअल वॉल्यूम 150 और मोर देन 150, तब क्या करेंगे? डिले कर देंगे, डिले द नेक्स्ट फीड। अगर नेक्स्ट फीड में भी टॉलरेट नहीं हो रहा है देन इन्फॉर्म टू ड्यूटी डॉक्टर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड बाय नर्स ड्यूरिंग लॉन्ग टाइम सक्शनिंग ऑफ एनजी ट्यूब। एक पेशेंट है जिसको नर्स क्या कर रही है? लंबे टाइम से उसको सक्शनिंग कर रही है, किसके? एनजी ट्यूब के थ्रू। तो उसमें क्या कंडीशन देखने को मिलेगी? मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। ये तो संबंधित हो गया सीओपीडी और इस पेशेंट से। ठीक है, अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अगर पेशेंट को लगातार वॉमिटिंग हो रही है तो उसको क्या होगा? तो उसको क्या होता है? मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, क्योंकि एसिड उसका पूरा लॉस हो गया किसमें? सक्शनिंग के थ्रू। एचसीएल है ही नहीं, तो क्या होगा? पेशेंट को मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर कोई पूछा जाए मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन विथ फीडिंग बाई एनजी ट्यूब। एक पेशेंट है जिसको एनजी ट्यूब से फीडिंग करवाई जा रही है, तो उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? डायरिया। डायरिया इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, और जो पेशेंट को फीड देते हैं, फीड जिस फॉर्मेट से दिया जाता है उसको चेंज करने का टाइम क्या है? 24 आवर्स में उसको चेंज कर देना चाहिए। कितने घंटे में? 24 घंटे में। क्यों? प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। ठीक है, जो फॉर्मेट जिससे फीड दे रहे हैं उसको 24 आवर्स में चेंज कर देना चाहिए इन्फेक्शन से बचाने के लिए पेशेंट को। ठीक है, अगर कोई पूछा जाए कि हाइट कितनी रखेंगे, एनजी ट्यूब से फीडिंग दे रहे हैं, तो एनजी ट्यूब से जब फीडिंग देंगे, जो सिरिंज है जिससे फीड दे रहे हो, जिसको फॉर्मेट्स बोलते हैं, उसको कितनी ऊंचाई पर रखेंगे सिर से? तो हाइट ऑफ सिरिंज above द लेवल ऑफ हेड, ये कितनी होनी चाहिए? या तो अबव द लेवल ऑफ हेड, ऑप्शन में ये होगा, या फिर क्या होगा? 8 से 12 इंच। डाटा याद रखना, डाटा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें ये एक इम्पोर्टेंट है, ऑलवेज चेक द, पेशेंट को जब भी फीड देंगे तो क्या करेंगे? ऑलवेज चेक द प्लेसमेंट। एक तो हर बार उसका प्लेसमेंट चेक करेंगे, किसका? एनजी ट्यूब का, जब भी पेशेंट को फीड देंगे, और एक हर बार उसका देखेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम, कि पेशेंट ने जो प्रीवियस फीड दिया था वो टॉलरेट किया है कि नहीं। ठीक है, तो ये भी इसमें इम्पोर्टेंट है जो देखने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट
मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर नर्स टू चेक बिफोर रिमूव एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब को रिमूव करने से पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या होगी नर्स के लिए? ऑप्शन ए इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान देना, डॉक्टर ऑर्डर, ऑप्शन बी एक्सरे, ऑप्शन सी गैग रिफ्लेक्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग पूछ रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर ऑर्डर नहीं, एक्सरे नहीं, राइट आंसर होगा गैग रिफ्लेक्स। अगर आपको कोई डॉक्टर बोल रहा है कि इसका एनजी ट्यूब निकाल दो, तो भी नर्स की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेशेंट का पहले गैग रिफ्लेक्स चेक करेगी। गैग रिफ्लेक्स चेक करेगी आया है कि नहीं। इफ गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट, नॉट रिमूव एनजी ट्यूब। क्यों नहीं करना? क्योंकि अगर पेशेंट को गैग रिफ्लेक्स नहीं है, एनजी ट्यूब निकाल दिया और पेशेंट को गलती से फीड दे दिया, तो पेशेंट क्या कर जाएगा? एस्पिरेट, और एस्पिरेट कर गया तो एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है और पेशेंट को अरेस्ट हो सकता है। ठीक है, या पेशेंट को ट्रैकिया में जा सकता है, जो भी तुम दे रहे हो लिक्विड, तो पेशेंट रिस्क में आ जाएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जो नर्स चेक करेगी बिफोर रिमूव द एनजी ट्यूब, चाहे डॉक्टर बोले या नहीं बोले, आपको ये ज़रूर चेक करना है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके डन, एनजी ट्यूब का टॉपिक क्लियर हो गया, क्वेश्चन सारे कवर हो गए। डेली 7 PM पे क्लास डलेगी। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन ऑन कर देना है, ताकि आपको हर क्वेश्चन का, हर टॉपिक का नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाए। ठीक है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।